हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सो भाइयों, स्वागत है आपका डे 11 में। रात के बज रहे हैं 9 और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जैसे चैप्टर को। यार, हमने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था पिछले दिन और अभी जस्ट हम इंट्रोडक्शन पे ही हैं। सो बेसिक बातें, छोटी छोटी बातें मैं तुम्हें बताता चलूंगा जहां से क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना और कंसिडर करना। अब देखो, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज तो नहीं है, इंपॉर्टेंट होता अगर क्लास तुम फिलहाल 12th में होते तो। ये जो परफॉर्मा देख रहे हो P&L का, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है कुछ हद तक, लेकिन मैं रिवीजन सीरीज में इसे कंसीडर नहीं करने वाला हूं। तो यार, तुम इसे एक बार देख लेना, कुछ खास तो है नहीं, ठीक है। अगर मैं इसे करवाने बैठूंगा तो जाहिर सी बात है ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। बात करते हैं मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बारे में। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। सर, सिस्टमैटिक प्रोसेस तो है, लेकिन किस चीज का सिस्टमैटिक प्रोसेस है? सर, ये सिस्टमैटिक प्रोसेस है आपके डेटा को क्लासिफाई करने का। आपके जो भी डेटाज होते हैं उनको क्लासिफाई करने का, क्लासिफाइंग इनटू सिंपल ग्रुप्स। सिंपल ग्रुप्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। वर्ड यूज कर रहा हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग योर डेटा इनटू सिंपल ग्रुप। ठीक है। बाद में सर हम क्या करते हैं इन ग्रुप का? यार, कुछ करोगे तो नहीं, लेकिन हाँ फिर भी हम यहाँ पे वेरियस ग्रुप्स जो रेडी करते हैं, सिंपल ग्रुप्स अलग अलग जो बनाते हैं, उनका कर रहे होते हैं हम कंपैरिजन। सर, कंपैरिजन करके क्या करते हो? यार, कंपैरिजन करके हम करते हैं पता, स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट। स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट जो होते हैं उसका पता करते हैं विद द हेल्प ऑफ द कंपैरिजन। तो इस बात को क्लियर रख लेना। किसका सर कंपैरिजन करते हैं हम? अपना नहीं यार, बिजनेस का कंपैरिजन करते हैं। तो दोबारा रिपीट करता हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग द डेटा इनटू वेरियस सिंपल ग्रुप्स एंड मेकिंग कंपैरिजन विद द अदर ग्रुप्स। इससे क्या होता है, हमें स्ट्रॉन्ग और वीकर पॉइंट का पता चलता है। अब देखो यार, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बनाने के उद्देश्य क्या होते हैं। तो सबसे पहले बताऊं तो यहां पे आप अर्निंग कैपेसिटी अपने फर्म की एनालाइज कर सकते हो, असेस कर सकते हो, चेक कर सकते हो। साथ ही साथ ऑपरेशनल एफिशिएंसी देख सकते हो। साथ ही साथ अपने शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को भी मेजर कर सकते हो। अपने जब यूज कर रहा हूं तो फर्म की बात कर रहा हूं, बिजनेस की बात कर रहा हूं। टू आइडेंटिफाई द रीजन फॉर चेंज इन द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ फर्म। और लास्ट में इंटर फर्म कंपैरिजन हम कर रहे होते हैं किसकी मदद से? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की मदद से। और भी कुछ दे रखे हैं, एक बार देख लेना। अब देखो, इसके टोटल 4 मेथड्स होते हैं जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। पहला इंटरनल मेथड, दूसरा एक्सटर्नल, तीसरा हॉरिजॉन्टल और चौथा होता है वर्टिकल एनालिसिस। ये 4 एनालिसिस होते हैं जहां से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान से सुनना। इंटरनल एनालिसिस जो होता है वो टॉप मैनेजमेंट के द्वारा होता है। ठीक है। ये एनालिसिस उनके द्वारा किया जाएगा जिनके पास इंटरनल अकाउंटिंग रिकॉर्ड का एक्सेस होगा। जाहिर सी बात है, जब ये इंटरनल एनालिसिस है तो ये वही बंदे कर सकते हैं जिनके पास इंटरनल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का एक्सेस हो, जैसे कि इंप्लॉइज हो गए। हाँ, एक बात याद रखना, गवर्नमेंट एजेंसी के पास इंटरनल अकाउंटिंग का रिकॉर्ड होता है और आपके जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनके पास होता है। ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन जो है, ये एनालिसिस जो है, ये हम क्यों करते हैं? हम अपने ओवरऑल परफॉर्मेंस को चेकआउट करने के लिए। बात करूं एक्सटर्नल एनालिसिस की, तो इसमें क्या बताया गया है? जैसे कि इन्वेस्टर्स हो गए, बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, मटेरियल सप्लायर भी हो गए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, टैक्स अथॉरिटीज, ये करते हैं एक्सटर्नल एनालिसिस। इनके पास एक्सेस नहीं होता है सर, लेकिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास, गवर्नमेंट एजेंसी के पास कुछ हद तक होता है। तो तुम गवर्नमेंट एजेंसी को एक्सक्लूड कर सकते हो, लेकिन फिर भी हम उनसे अल्टीमेटली कंसीडर तो एक्सटर्नल ही करते हैं। सो इनके पास एक्सेस नहीं होता है। ये फुल्ली डिपेंड होते हैं उन सारे इंफॉर्मेशंस पे, उन सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जो कि एक कंपनी, एक फर्म पब्लिश कर रही होती। बात करूं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस की, तो इसे हम डायनामिक एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है? व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स आर व्यूड एंड एनालाइज्ड इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल। द प्रिपरेशन ऑफ अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट, पूछा जाता है कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का एग्जांपल क्या हुआ, तो इस पे ध्यान रखना। ये एनालिसिस इंडिकेट करता है वेरियस इंक्रीज एंड डिक्रीज इन दीज आइटम्स, नॉट ओनली इन एब्सोल्यूट फिगर बट ऑल्सो इन द परसेंटेज फॉर्म। वर्टिकल एनालिसिस को हम लोग स्टैटिक एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा कॉमन साइज स्टेटमेंट। क्लियर है? अब कुछ पार्टीज होते हैं जो कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड होते हैं, जैसे कि इन्वेस्टर्स हो गए, मैनेजमेंट हो गई,
क्रेडिटर सप्लायर हो गए, बैंकर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, इंप्लॉइज हो गए, गवर्नमेंट्स हो गए, ठीक है, ट्रेड एसोसिएशन, स्टॉक एक्सचेंज, इकोनॉमिस्ट एंड रिसर्चर, टैक्सेशन अथॉरिटीज। तो ये सारी जो पार्टीज हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में इंटरेस्टेड होती हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं वो अपना वहां पे मोटिव देख रही होती है, प्रॉफिट मोटिव है, कुछ और मोटिव आपके फॉर्म में देख रही होती है। सो इस बात का ध्यान रखना। अब देखो कुछ दे रखे हैं टूल्स और टेक्निक्स। सर इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल यार इंपॉर्टेंट है। कॉमन साइज स्टेटमेंट, ट्रेंड रेशियो, ट्रेंड एनालिसिस, एवरेज एनालिसिस, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, फंड फ्लो, कैश फ्लो और रेशियो एनालिसिस। अब देखो अगर बात करूं कंपैरेटिव स्टेटमेंट की, तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट में होता क्या है, ध्यान से सुनना। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में किया जाता है कंपैरिजन। क्या करते हैं सर, कंपैरिजन करते हैं किनका, डिफरेंट आइटम्स का, ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ 2 और मोर पीरियड। क्या कर रहे हैं सर, अलग अलग आइटम्स का कंपैरिजन कर रहे हैं ऑफ 2 और मोर पीरियड्स। सेपरेट कंपैरेटिव स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड फॉर P&L एंड सेपरेट फॉर बैलेंस शीट। जाहिर सी बात है, मालूम ही होगी, अलग से तुम बैलेंस शीट के लिए सेपरेट कंपैरेटिव बनाओगे, P&L के लिए सेपरेट कंपैरेटिव बनाओगे, ठीक है। When financial statement of 2 or more years of the same firm are presented and compared is known as inter-period और intra-firm comparison। एक्सप्लेन नहीं करूंगा, हाईलाइट कर रहा हूं, सिंपल। पढ़ना हो तो पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट चीज है ये दो चीज। होमवर्क। अब ये रहा फॉर्मेट किनका सर, कंपैरेटिव बैलेंस शीट का। सर पूछा जाएगा नहीं यार, पूछा नहीं जाएगा, लेकिन याद रखना एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंजेस यहां पे होती हैं। ये तो इनका फॉर्मेट जो होता है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। यहाँ भी एब्सोल्यूट चेंज कैसे सर निकलता है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, और परसेंटेज यहाँ पे परसेंटेज में ले रहे होते हैं। बात करूं कॉमन साइज स्टेटमेंट की, तो तुम्हें मालूम है ये एक वर्टिकल प्रेजेंटेशन है हमारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। बिसाइड द रूपी वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेंट्स आर नॉट टेकन इन कंसिडरेशन। द टोटल एसेट्स एंड टोटल लाइबिलिटीज और सेल्स इज टेकन एज 100। जो भी हमारे टोटल एसेट हो गए, टोटल लाइबिलिटी हो गई, उसे आप एज 100 ले रहे होते हो इसमें, ठीक है। एंड द बैलेंस आइटम्स जो होते हैं उसे कंपेयर करते हो किससे, टोटल एसेट्स एंड टोटल लाइबिलिटीज। ध्यान से सुनना, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो हमारे टोटल एसेट्स होते हैं, टोटल लाइबिलिटीज होते हैं और सेल्स होते हैं, तीन टर्म को यहाँ पे हम क्या कंसीडर कर रहे होते हैं, एज 100। और जो बाकी बैलेंस आइटम्स होते हैं उसे हम टोटल एसेट, टोटल लाइबिलिटी और सेल से कंपेयर कर रहे होते हैं। मतलब सर ये जो 3 आइटम्स है, इन 3 आइटम से कंपेयर कर रहे थे, बिल्कुल। और ये किसके टर्म में कंपेयर होता है सर, परसेंटेज के टर्म में कंपेयर होता है, याद रखिएगा। अब टाइप्स अब देख लो, टाइप्स होते हैं 2 टाइप के, कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज P&L होते हैं। तो इसको एक बार देख लेना, ये रहा। तो यार आज का बहुत ही वीडियो छोटा रहा, मुश्किल से 7-8 मिनट का आज का वीडियो रहा होगा, सॉरी इसके लिए। कल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटिंग रेशियो, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फॉर्मूलाज तुम्हें कंसीडरेशन में लेने होंगे। सर आज है 11 सितंबर, कल है 12 सितंबर, मेरा बर्थडे, मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, तो विशेष अच्छे से देना, ठीक है, तभी वीडियोस ला पाऊंगा तुम्हारे लिए, मजाक कर रहा हूँ। तो कल वीडियोस नहीं आएंगी यार, ऑफ रहेंगी क्लासेस तुम्हारी, परसों से फिर से उसी टाइम पे मिलेंगे यार। तब तक के लिए धन्यवाद और पढ़ते रहिए।